फ्रेंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं क्लास 9th के कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है CuO। तो चलिए अब आप बताइए, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? AlO? नहीं स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो Al2O3 होता है। अब आप कहेंगे कि सर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आया CuO, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 क्यों आया, AlO क्यों नहीं आया? तो स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले को बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होता है और स्टूडेंट्स कॉमनली इस तरीके में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी तरीके के बारे में अच्छे से समझते हैं बहुत ही इजी एग्जांपल की हेल्प से, जो कि है कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं ये कॉमन सॉल्ट क्या है? दोस्तों, ये कॉमन सॉल्ट वो नमक है जो आप अपने घर में यूज करते हैं और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है जिसका फॉर्मूला है NaCl। तो इसका फॉर्मूला NaCl कैसे आया? Na2Cl या NaCl3 क्यों नहीं है? चलिए मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा यह हमें उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी से पता चलता है। लेकिन हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जो सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और अगर मैं इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2 8 1। इसका मतलब स्टूडेंट्स, सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सोडियम की वैलेंसी है +1। प्लस का मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी आई +1। तो चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। दोस्तों, क्लोरीन की वैलेंसी भी हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यानी कि क्लोरीन के एटम में 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसी वजह से जब मैं इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्लोरीन की वैलेंसी आएगी 2 8 7। यानी कि स्टूडेंट्स, जो क्लोरीन है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स, इन सभी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्लोरीन बहुत ही इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और क्लोरीन ऐसा ही करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं कि क्लोरीन की वैलेंसी है -1। माइनस इसलिए क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 1। इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी आई -1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सोडियम की वैलेंसी है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। और अब इनके कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सोडियम के पास आ गया है -1 और क्लोरीन के पास +1। लेकिन स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला लिखते समय हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आया Na1Cl1। लेकिन स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूले में हम 1 भी नहीं लिखते, यानी कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया है NaCl। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, हमने कितने इजीली इस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बना लिया है जो कि आया NaCl। तो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं और मैं एग्जांपल लेता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है। दोस्तों, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, जो कि आप उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले की ही तरह हम यहां पर वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया है Al2O3। देखा स्टूडेंट्स आपने, हमने ये फॉर्मूला भी कितना इजीली बना लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है केमिकल फॉर्मूला के बारे में।
तो चलिए इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से ही समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। और जैसे ही मैंने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया है Ca2O2। लेकिन स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हमारे केमिकल फॉर्मूला की वैलेंसीज में कोई कॉमन फैक्टर आता है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मूले में जो 2 आ रहा है वो दोनों ही वैलेंसीज में कॉमन है। तो जैसे ही मैंने इस कॉमन फैक्टर 2 को कैंसिल किया तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया Ca1O1। और हम केमिकल फॉर्मूले में 1 तो लिखते ही नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आया है CaO। तो देखा स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला ना हमें कि जब भी वैलेंसीज में कोई कॉमन फैक्टर आए तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपने एक बात नोटिस की कि अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स कंसीडर किए उनमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। जैसे कि NaCl में सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे कंपाउंड्स में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम एल्यूमिनेट की, तो दोस्तों सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है NaAlO2। और जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख ही सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि हैं सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। दोस्तों, जो सोडियम है उसकी वैलेंसी है +1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो 3 वैलेंसीज प्रेजेंट है, तो बताइए हम किससे किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें? तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, जब भी हमारे पास 2 से ज्यादा वैलेंसीज होंगी तो हम जो पॉजिटिव वैलेंसीज हैं उनको अलग कंबाइन कर देंगे और नेगेटिव वैलेंसीज को अलग से लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम और एल्यूमिनियम है इन दोनों की ही पॉजिटिव वैलेंसीज हैं। और जैसे ही मैंने सोडियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसीज को कंबाइन किया तो इन दोनों की कंबाइंड वैलेंसी आ रही है +4। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब 2 ही वैलेंसीज हैं, जो कि हैं +4 और -2। और जैसे ही मैंने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आया है NaAl2O4। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि मुझे यहां पर 2 को कैंसिल करना होगा। अभी तो हमने जाना ना कि जब भी वैलेंसीज में कोई कॉमन फैक्टर आता है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने 2 को कैंसिल किया तो मेरे पास मेरे सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आया NaAl1O2। और दोस्तों, 1 लिखने की तो जरूरत होती ही नहीं है, यानी कि फाइनली मेरे पास सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आया है NaAlO2। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, हमारे पास जब 3 वैलेंसीज होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूं जब हमारे पास 2 से ज्यादा वैलेंसीज होती हैं, तो भी हम कितने इजीली किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केमिकल कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं ये तो बहुत अच्छे से जान लिया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आखिर ये बैलेंसिंग होती क्या है, हम एक इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं? ऐसे सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।